दोस्तों आज की ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो कि शादीशुदा लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी तो आपकी शादी होगी ही। और आज की जो ये वीडियो का टॉपिक है कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा क्यों होता है, मेन रीज़न क्या है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का एकदम जड़ समझ लोगे तो वो प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऊपर ऊपर आपको कोई भी सोल्यूशन बताएगा वो टेम्पोररी होगा, परमानेंट नहीं होगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि हस्बैंड वाइफ में मेन किस कारण से झगड़ा होता है, ये अगर मैं आज आपको 4 पॉइंट बताऊंगी, ये 4 पॉइंट अगर आप अच्छे से समझ जाओगे ना, एकदम रूट कॉज है, एकदम जड़ पॉइंट है। ठीक है, अगर ये जड़ से आप ये पॉइंट समझ लोगे तो अगर आप लोगों में झगड़ा होता भी है तो वो कभी नहीं होगा। अगर आप शादीशुदा नहीं भी हो तो भी सुन लीजिए, आगे चल के ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन दबा लीजिए। ऐसे रिलेशन बेस्ड वीडियोस श्री नर्सरी चैनल पे रेगुलरली अपलोड होता रहता है। तो दोस्तों आज मैं आपको 4 मेन रीज़न बताऊंगी, एकदम जड़ का कारण। ये 4 कारण ही है, लेकिन इस कारण में से एक दो सब पॉइंट भी निकल के आएगा, वो भी कारण है। लेकिन मेन जो कारण मैं बताऊंगी ये 4 ही कारण हैं, बाकी के जो कारण है वो इसी कारण में आ जाएगा। तो पहला जो कारण है दोस्तों ये है एक्सपेक्टेशंस। देखिए हस्बैंड वाइफ में बहुत से एक्सपेक्टेशंस होता है कि वो मेरे लिए ये कर दे, वो मेरे लिए वो कर दे। ठीक है, ये जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना वो दोनों के लिए ही मैं बता रही हूँ, यानी कि मैं हस्बैंड के लिए बता रही हूँ, ये नहीं कि मैं वाइफ के लिए बता रही हूँ, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही सुन लीजिए। तो दोस्तों ये जो एक्सपेक्टेशंस होता है ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है आप लोगों के रिलेशन में। जैसे कि हस्बैंड एक्सपेक्ट करता है कि मेरा वाइफ मेरे लिए ये करेगा, वाइफ एक्सपेक्ट करता है कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये करेगा। लेकिन दोस्तों ये आप गलत एक्सपेक्टेशंस करते हो। एक्सपेक्टेशंस का एक अलग नाम क्या है पता है, उसका नाम ही है दुख। एक्सपेक्टेशंस के कारण ही आपका दुख पैदा होता है। अगर आप कुछ भी आशा नहीं करते हो तो आपको जो भी मिलेगा वो आपके लिए वरदान स्वरूप होगा। लेकिन अगर आप कुछ भी एक्सपेक्टेशंस करते हो तो उस मुताबिक नहीं मिलेगा तो आपको वो अभिशाप लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए ना आपको किसी भी चीज़ को लेके एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए। अपने हस्बैंड से या फिर अपनी वाइफ से कोई भी तरह का एक्सपेक्टेशंस आप मत रखो। अगर रखोगे तो यही चल के आपके झगड़े का कारण बनता है। आप कोई भी झगड़ा उठा लो, इसका मेन कारण आपको ये 4 में से एक कारण आपको निकल ही जाएगा। तो पहले ही पॉइंट में मैंने रखा है एक्सपेक्टेशंस को। अब जो दूसरा कारण आता है ना ये है दोस्तों सोशल इमेज। अब ये क्या है मैं आपको समझाती हूँ, इसी में से 2-3 सब पॉइंट निकलेगा। सोशल इमेज मतलब है कि ये मेरा वाइफ है या फिर ये मेरा हस्बैंड है, इसको लेके आप लोगों के एक सोशल इमेज बनता है। ठीक है, लोगों के सामने आप कुछ दिखाना चाहते हो कि देखो मेरा वाइफ इतना सुंदर है, या फिर देखो मेरा हस्बैंड इतना टैलेंटेड है, इतना पैसा कमाते हैं, या फिर कुछ ऐसे करके ना आप लोगों के मन में कुछ इमेज आप लोग क्रिएट करते हो। वही आपकी सोशल इमेज भी होता है। मतलब दूसरे जब देखते हैं तो आपको उस इमेज से देखता है। अब इस जगह से क्या पैदा होता है, खोने का डर। जैसे ही ये सोशल इमेज बहुत ही एकदम टाइट करके बैठ गया आपके दिमाग में कि ऐसा मेरा वाइफ है या फिर ऐसा मेरा हस्बैंड है, तभी आ गया खोने का डर। तभी आपको डर लगने लगेगा कि कभी आगे चल के हम दोनों में ब्रेकअप ना हो जाए, डिवोर्स ना हो जाए, फिर हम लोगों के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। तो ये सोशल इमेज से ही आ गया खोने का डर। अब ये खोने का डर से देखो क्या आता है, खोने का डर से आता है शक। जैसे खोने का डर आएगा कि इसको मैं खो ना दूँ, ये आगे चल के मुझे छोड़ ना दे, तो उसी से रिलेटेड हो गया आपका शक। उसके संग संग ही चल के आएगा शक। तब आप उनसे शक करने लगोगे, उनके साथ खराब बिहेवियर करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वो किसी और के साथ मिलकर आपको धोखा दे रहा है, या फिर शक से बहुत कुछ होता है। खुद के दिमाग खराब होता तो है ही, दूसरे के दिमाग भी खराब आप लोग करते हो। तो ये आपको समझना होगा। तो इसका मेन रीज़न है सोशल इमेज। आप लोग क्या करते हो ना, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आप ना इन लोगों के बारे में ना सोचना थोड़ा कम करो। तो आप जितना लोगों के बारे में सोचोगे और आप
ये सोच रहे हो कि हम तो अच्छा ही सोचते हैं, हम खोने का मतलब डर पैदा हो रहा तो अच्छा ही है, हमारे रिलेशन ज़्यादा देर तक चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना आप ज़्यादातर बाहरी लोगों के बारे में जितना सोचोगे ना, उतना आपका खुद का रिलेशन जो है वो खोखला होता जाएगा। आप ये सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच के आप शक करके उनके साथ खराब बिहेवियर करोगे, तो देखिए मेन क्या हो रहा है, आप दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है। मतलब सब कुछ मिलके आप दोनों का रिश्ता खराब ही कर रहा है। तो आप ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, या फिर ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, ये शक वगैरह ये सब करने की बजाय आप लोग अच्छा रिलेशनशिप निभाओ। किस तरह से आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर करो, किस तरह से आप उनके साथ और अच्छा बिहेवियर कर सकते हो, इस बारे में आप ज़्यादा दिमाग लगाओ, ज़्यादा सोचो। इससे आपका डबल बेनिफिट होगा। एक तो आप लोगों का रिश्ता भी अच्छा चलेगा, दूसरा अगर आप लोगों का रिश्ता अच्छा ही चलेगा तो आप दोनों में जो डिवोर्स है, जो छोड़ के जाने का जो संभावनाएं है वो भी कम हो जाएगा। तो बजाय लोगों की सोचने की कि लोग क्या कहेंगे या फिर वो मुझे छोड़ के ना चले जाए, शक ये सब करने के अलावे रिश्ते को कैसे और अच्छा बनाया जाए इस पे ध्यान दीजिए। तो ये गया दोस्तों दूसरा पॉइंट। अब जो तीसरा पॉइंट आता है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एकदम 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और ये क्या है पता है, ये है दोस्तों, देखिए जब भी शादी होता है ना, तो उससे पहले हमारे घर वाले, हमारे परिजन, हमारे मित्रों, हमारे फैमिली वाले सब हमको ये सिखाते हैं कि जो हस्बैंड होते हैं वो एकदम 7 जन्मों का रिलेशन होता है, उससे अपना कोई नहीं होता है, ठीक है। वैसे हस्बैंड लोगों को ये समझाया जाता है, लड़के लोगों को ये समझाया जाता है, जो वाइफ होता है वो अर्धांगिनी होता है, उससे अपना तो कोई नहीं होता है, पूरे ज़िंदगी में 7 जन्मों का रिश्ता होता है, ये वो वगैरह वगैरह, ये सब हमारे दिमाग में ना ठूस ठूस के भरा जाता है शादी से पहले। और इसका क्या बैड इफेक्ट निकलता है पता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने जो हस्बैंड है या फिर अपने जो वाइफ है उनको बिल्कुल ही अपना समझ लेते हैं, और अपना समझने की वजह से ना बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पहले तो आप एक बात अच्छे से दिमाग खोल के आप एक बात को दिमाग में घुसा लो कि कोई भी आपका अपना नहीं होता है, ठीक है। सुनने में थोड़ा कड़वा है लेकिन एकदम सच है। आपका जो शरीर है वो क्या आपका अपना है, आपका जो मन है वो क्या आपका अपना है, अपने आप से किए हुए वादा आप पूरा कर पाते हो। अपना जो दिमाग है, अपना शरीर है, वही आपका बात नहीं मानता है। आपका शरीर भी क्या आपका बात मानता है? क्या कोई अपने शरीर में कोई भी रोग डालना चाहेगा? नहीं ना। फिर भी आपके बॉडी में कई तरह के रोग हो जाते हैं ना, तो ये आपसे नहीं होता है, अपने आप होता है। तो आप कुछ भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, खुद के दिमाग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, खुद के मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, खुद के शरीर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप तो चाहते हो कि आप फिट रहो, आप स्लिम रहो, किंतु फिर भी आप मोटे क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपका बॉडी आपकी बात नहीं मानता है कि चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपका दिमाग तो ज़रूरी कहता होगा कि चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर भी आपकी बॉडी ये बात नहीं मानता है। आपके दिमाग तो ज़रूरी ये कहता होगा कि चलो आज खाना कम खा लेते हैं, डाइटिंग करते हैं, लेकिन आपका बॉडी, आपका मन, आपका शरीर ये सब नहीं मानता है। तो जैसे कि आपका खुद का शरीर, आपका खुद का मन ही आपका बात नहीं मानता है, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपका जो सामने वाला हस्बैंड या फिर आपकी जो वाइफ है वो आपकी बात मानेंगे? क्या ये पॉसिबल है? जबकि जिस शरीर में आप हो उसी में ही आपका कोई अधिकार नहीं है। आप अपनापन जता के कुछ भी अपने मन मुताबिक नहीं कर सकते हो। वही जगह पे लोग क्या करते हैं, हस्बैंड या फिर वाइफ को समझ लेते हैं कि वो मेरा अपने हैं, अब मैं जैसे चाहूँगी वैसे वो चलेगा। तो यही से होता है प्रॉब्लम। तो मेन रूट कॉज क्या है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपना समझ लेते हो। तो पहले ये सोच लो कि कोई भी मेरा अपना नहीं है, कोई भी मेरे हिसाब से, मेरे मन मुताबिक, मेरे तरीके से नहीं चलने वाला, ठीक है। और ये जो जिंदगी है ना, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, जिंदगी जिंदगी के हिसाब से चलेगा। और उसमें जो लोग हैं ना, वो भी इंडिविजुअल है, वो भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा। अगर आप ये समझ लोगे ना, तो आप कभी भी किसी भी लोगों को फोर्स नहीं करोगे कोई भी काम करने के लिए। और अगर आप फोर्स नहीं करोगे तो अपने आप आपका जो रिलेशन है वो अच्छा हो जाएगा। मोस्ट ऑफ सर्वे में ये पता चला है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फोर्स महसूस करते हैं,
दबाव महसूस करते हैं, इसीलिए वो लोग ऊब जाते हैं। तो अपने हस्बैंड और जो अपनी वाइफ है ना, इसको अगर आप अपना समझना चाहते हो तो समझो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसके बाद वाली बात में है। अपना समझ के कोई भी काम उसके ऊपर थोपो मत, अपनी कोई भी डिसीजन उसके ऊपर थोपो मत। वो एक इंडिविजुअल इंसान है, ये आपको मानना ही पड़ेगा कि वो आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो उसको सुधारने मत जाओ। ये गलती अगर नहीं करोगे तो आपके झगड़े जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ये गया दोस्तों 3 नंबर पॉइंट। अब जो 4 नंबर पॉइंट है ना, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 4 नंबर पॉइंट। और ये 4 नंबर पॉइंट क्या है दोस्तों? ये है आपकी फैमिली। चाहे आप हस्बैंड हो, चाहे आप वाइफ हो, आप लोगों के फैमिली की वजह से आप लोगों में बहुत से झगड़े होते हैं। अब किस तरह से, मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, आपकी जो फैमिली है, मान लीजिए आप एक हस्बैंड हो। अब आपके माता पिता आपको 20-22 साल तक, जब तक आपकी शादी नहीं हुआ है, तब तक आपको पाल पोस के बड़े किए हैं, बहुत ज़्यादा आप पे प्यार जताए हैं, बहुत कष्ट करके भी आपको एक इंसान बनाया है, अच्छा इंसान बनाया है, कुछ भी आपके लिए वो लोग किए हैं। लेकिन आपके जो बीबी आने वाले हैं, उसके लिए वो लोग कुछ नहीं किए हैं। अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए ये बात को, ये बहुत आपके लिए काम का बात होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आपके जो बीबी आ रही है, उसके लिए आपके माता पिता कुछ भी नहीं किए हैं। तो बीबियाँ जब आते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि आपके जो माता पिता है वो आपके साथ कैसा है। बीबियाँ बस यही देखते हैं कि आपके जो माता पिता है वो उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो उनके साथ खराब बर्ताव करता है, तब बीबियाँ भी उनके साथ खराब बर्ताव करता है, तब आ जाता है सास बहू का जो ये प्रॉब्लम है, जो ये झमेला है, वो हो जाता है, ठीक है। अब आप आ जाते हो बीच में, आप कभी माँ को बोलते हो, आप कभी अपने बीबी को बोलते हो कि माँ के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किए, ये किए, वो किए। ये सब आप बंद करो। बजाय आप ये सब करने का, आप मैं जो बता रही हूँ वो काम करो। अपने बीबी को ये समझाओ कि मेरे माता पिता जो है, तुम कोशिश करो उनके साथ अच्छा बर्ताव करने का। और आप अपने माता पिता को भी ये समझाइए कि देखिए, आप लोगों ने अब तक जो मेरे लिए किया है वो तो वो नहीं जानती ना, तो उसके साथ आप अच्छा बर्ताव कीजिए, अपने बेटी की तरह बर्ताव कीजिए, तो वो भी ज़रूर आपके साथ अच्छा बर्ताव करेगी। तो ये आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ आपके जो माता पिता का रिलेशन नया है, तो आपके माता पिता के साथ अगर खराब बर्ताव करेंगे तो वो भी ना खराब बर्ताव करेंगे। तो आपके माता पिता आपके हिसाब से उनके साथ खराब बर्ताव करते हैं, ये सही नहीं है, ठीक है। ये मैं बात इसीलिए बताई, बहुत से कमेंट ऐसे आए हैं कि मुझे मेरे सास परेशान करते हैं, मैडम इस पे कोई वीडियो बनाइए, या फिर मेरे जो हस्बैंड है वो बस अपने माता पिता के बात मानते हैं, मेरे बात नहीं मानते हैं, तो इस पे एक वीडियो बनाइए। तो इसीलिए मैं ये सारे कमेंट के बेस पे ये पॉइंट बता रही हूँ कि अपने जो माता पिता है ना, उनको समझाइए कि आप मेरे लिए जो भी कुछ किए हो मैं इसका आभारी हूँ, लेकिन मेरा जो वाइफ आ रहे हैं वो नए हैं, तो उनके साथ आपको अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा, नहीं तो वो कैसे समझेंगे कि आप लोग अच्छे हो। तो आपको ये बात अपने माता पिता को समझाना होगा, ना कि आपको झगड़ा करना होगा कि आप माता पिता के साइड लेके बीबी के ऊपर गुस्सा हो गए, या फिर बीबी के साइड लेके माता पिता के ऊपर गुस्सा हो गया। आपको ये काम नहीं करना है। और जो अगर लड़की सुन रहे हो, तो आपका भी सेम है। आपके जो माता पिता है वो हो सकता है बहुत ही लाड प्यार से आपको पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन आपके जो हस्बैंड है उनके लिए आपके माता पिता बिल्कुल नए हैं, तो उनके साथ वो जैसा बर्ताव करेंगे वैसा ही उनको रिटर्न में मिलेगा। तो आई होप ये जो मैंने 4 पॉइंट बताए ना, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। मैं सारे कवर कर दिया हूँ, और ये वीडियो ज़रूर बहुत ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सारे हस्बैंड वाइफ ये जो प्रॉब्लम ये समझ के अपने रिश्ते को सुलझा सके, अच्छा बना सके।